हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ऋषभदेव पार्श्वनाथ के बारे में ब्रीफ पढ़ा था। आज हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी के बारे में, उनका जीवन वृत्त और उनके जैन धर्म के सिद्धांत। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व 599 ईसा पूर्व के लगभग आधुनिक बिहार प्रांत के उत्तर में वज्जी संघ नामक गणराज्य की राजधानी वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 599 बीसी में, ईसा पूर्व में। कहाँ पर? जिसको आज हम बिहार कहते हैं, वहाँ पे जो उत्तर में जो वज्जी संघ है वो एक गणराज्य था और उसकी कैपिटल वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी उनकी माता? मतलब कि उनका जो ननिहाल पक्ष था वो किससे रिलेटेड था? लिच्छवी गणराज्य से। मतलब कि उनकी जो बहन थी वो गणराज्य, जो लिच्छवी गणराज्य के जो राजा चेटक थे उनकी बहन थी। इससे स्पष्ट है कि महावीर स्वामी का संबंध शक्तिशाली लिच्छवियों से था। इसके अलावा उनका संबंध मगध के प्रतापी राजवंश से भी था, क्योंकि इनकी माता की छोटी बहन चेतना का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था। मतलब उनकी मासी जिनका नाम चेतना था, उनकी विवाह किससे हुआ था? मगध के जो राजा बिंबिसार से। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनके कुल का गोत्र काश्यप था। महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन राजकुमारों की भांति व्यतीत हुआ। प्रारंभ में उनका जीवन सुख सुविधापूर्ण था। राजकुमार होने के नाते उन्हें अनेक विद्याओं व कलाओं की शिक्षा दी गई। विवाह के योग्य होने पर उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से कर दिया गया, जो राजा समरवीर की पुत्री थी। 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जीवन का भोग किया और इस काल में उनके प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई, जो महावीर स्वामी के एक भावी शिष्य एवं जैन संघ के प्रथम संघभेद के प्रवर्तक जामाली से ब्याही गए थे। मतलब जामाली उनका क्या था? दामाद। 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर वर्धमान ने अपने भ्राता नंदीवर्धन की आज्ञा से गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। कल्प सूत्र के अनुसार सन्यासी की अवस्था में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या के काल में उन्हें नाना प्रकार की दुखद एवं भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 13 मास व्यतीत करने के उपरांत उन्होंने वस्त्र त्याग कर नग्न अवस्था में तप किया। कमल की भांति वे सांसारिक जीवन से निर्लिप्त हो गए। आचरांग सूत्र से भी उनके कठोर तपस्वी जीवन का बोध होता है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत जंभिये ग्राम के समीप ऋजुपालिक नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कहाँ पर हुआ? जंभिये ग्राम के समीप ऋजुपालिक नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्हें केवलिन की उपाधि दी गई। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर वह जिन कहलाए और धर्म प्रचार में अपार साहस प्रदर्शित करने पर उनका नाम महावीर पड़ा। धर्म का प्रचार करते हुए 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व के लगभग पावापुरी पटना जिला में राजा हस्तिपाल के महल में वे निर्वाण को प्राप्त हुए। पावापुरी को आजकल पोखरपुर भी कहते हैं। कुछ इतिहासकार उनका निर्वाण काल 527 ईसा पूर्व मानते हैं। पार्श्वनाथ का मत उस समय तक उत्तरी भारत में बहुत लोकप्रिय हो गया था। इसका कारण था कि वे अपने प्रवचन सरल एवं सुबोध भाषा में देते थे। इसके अलावा वे पाखंडहीन होते थे। अतः महावीर स्वामी पर प्रारंभ से ही पार्श्वनाथ के विचारों का प्रभाव पड़ गया था। उनके माता पिता भी पार्श्वनाथ से प्रभावित थे। इसके अलावा मगध में पार्श्वनाथ के अनुयायी पर्याप्त संख्या में हो गए थे। इस कारण महावीर स्वामी ने अधिकांश पार्श्वनाथ के विचारों का ही प्रतिपादन किया और मगध के लोगों ने उन्हें सहज स्वीकार किया। महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे।
वे गंधर्व कहलाते थे और कल्पसूत्र वह आवश्यक चूर्णी से उनके ये नाम ज्ञात होते हैं। पहला मतलब 11 शिष्य उनके थे महावीर स्वामी के, और वे गंधर्व कहलाते थे, और जो कल्पसूत्र है और आवश्यक चूर्णी उसमें उनके नाम मिलते हैं हमें। पहला इंद्रभूति, दूसरा अग्निभूति, तीसरा वायुभूति, चौथा व्यक्त, पांचवा सुधर्मन, छठा सातवां मौर्यपुत्र अकंपित, नवा अचल भ्राता, 10वां मितार्य और 11वां प्रभास। इनके माध्यम से महावीर स्वामी के विचार शीघ्रता से जनमानस के पास पहुंचने लगे। ये बच्चों महावीर स्वामी के बारे में हमने उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ा कि कैसे कब वो बॉर्न हुए और कब उनकी डेथ हुई, उनके माता पिता का नाम, किस तरीके से उन्होंने कैवल्य प्राप्त हुआ और कब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, और कैसे उन्होंने जैन धर्म के प्रचार में किसके सहयोग से आगे अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। रेस्ट अब आगे जो जैन धर्म के सिद्धांत थे उसमें हम अलग से एक नया लेक्चर में हम बात करते हैं।